इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। देखो अगर हमारे पास एक बॉडी है ए, अगर ए से बी में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, ये ना 1 सेकेंड, तो बताओ कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा कि देखो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं आपके हिसाब से, ठीक है, कि मान के चलो कि ए से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और बी में रुक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपने बताना है कि बी को कितना टाइम लगेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं कि ये 1 कूलम का चार्ज बन जाए, इसमें 1 कूलम चार्ज बन जाए। अब 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स तो 1 कूलम बनाते नहीं है, बात समझा रही है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मान लो मेरे से आप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड जा रहे हैं। बोला ये इलेक्ट्रॉन कब तक जाते रहेंगे, कितना टाइम लगता रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जुड़ के कितना चार्ज बना दे, 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज बना दे। यही कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होगा आपके हिसाब से, मान के चलो कि 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक ऑब्जेक्ट से बी में, तो कितना चार्ज जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब कितना चार्ज जा रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इट मीन्स इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है 1 सेकंड में। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁻⁹, तो कितना चार्ज जा रहा है, 10⁻⁹ × 1.6 × 10⁻⁻19, और कितना आ गया 10⁻⁻11, ये है ना 1.6 × 10⁻⁻11 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है कितना, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। लगा पता कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जाने का मतलब है कि इतना चार्ज जा रहा है 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है, ये बॉडी बी है, इसमें 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, 1.6 × 10⁻⁻11 कूलम चार्ज जा रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा कि इस तरह चार्ज आता रहे, इस तरह चार्ज आता रहे, और वो टोटल कितना बन जाए बाद में, 1 कूलम, कितना बन जाए, 1 कूलम। ये थोड़ी ना 1 कूलम है कि जुड़ना पड़ेगा। देखो मैं आपसे बात करता हूँ, सीधी बात है कि एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है और इसमें 1 सेकंड में हम 2 टॉफ़ीज़ ऐड कर रहे हैं, 2 टॉफ़ी ऐड कर रहे हैं। मोटर लगाइए तो दिखेंगे पंजे कम का बोलो रिमोट उसको दइए नहीं अभिषेक के लास्ट से ना बात समझ आई कि 1 सेकंड में कितनी टॉफ़ीज़ जा रही हैं। इस डब्बे में हम 1 सेकंड में 2 टॉफ़ीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 सेकंड में कितनी टॉफ़ीज़ ऐड कर देंगे, 10 × 2 20। बात को समझने का प्रयास करो, और सिंपल बात है कि इस तरह से चार्ज धीरे धीरे जुड़ना है और धीरे धीरे ऐड होके कितना बढ़ना है इसने, 1 कूलम। कितना बढ़ना है, 1 कूलम। अगर 1 कूलम बढ़ना है इसने और 1 सेकंड में कितना आ रहा है, इतना, तो 1.6 × 10⁻⁻11, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या निकल के आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी डिवाइड करके, ये क्या निकल के आएगी, ये किस चीज़ की वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी कि कितने सेकंड्स लगेंगे, कितने सेकंड्स लगेंगे। और एक और बात बताता हूँ, फिर से याद करो कि इसमें फिर से इसमें चॉकलेट्स है, अब ठीक है, 100 चॉकलेट है, 100 चॉकलेट है ना, और आपकी खाने की कैपेसिटी है 1 सेकंड में 2 चॉकलेट्स,
1 सेकंड में आप 2 चॉकलेट्स बाहर निकालते हैं, ठीक है, 100 चॉकलेट है और 1 सेकंड में आप 2 चॉकलेट बाहर निकालते हैं, तो 100 चॉकलेट बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? 50 सेकंड। कितने? क्यों? 100 चॉकलेट है और 1 सेकंड में कितना निकाल रहे हो आप? 250 इज 100। बस यही बात है, आपको 1 कूलम चार्ज बनाना है इस ऑब्जेक्ट पे और 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है, तो जो कैलकुलेट करके आएगा तो नंबर ऑफ सेकंड्स निकल के आएंगे कि इतने सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड में इतना जा रहा है और हमने पहुंचा के इतना बनाना है, तो जब भी डिवाइड करके आएगा तो नंबर ऑफ सेकंड्स निकल के आएंगे, तो कितने सेकंड लगेंगे? तो सॉल्व करते हैं। 1/1.6 इंटू 10⁻11, ठीक है, और 1/16 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10, ठीक है, ठीक है बात है, ठीक है। अब 1/16 को सॉल्व करेंगे तो 1/16 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कितना आएगा? बोलो, लगा पॉइंट, लगी 0, फिर 0 और 16 6 96, 16 6 96, 4 बचे, फिर से 0 लगी एंड 16 2 32, 16 2 32, बचा कितना? 0.62 इंटू 10⁻12, ये है, तो ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.2 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स लिख सकता हूँ। मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया बस, ठीक है। इतने सेकंड लगेंगे 1 कूलम चार्ज बनने में, इतने सेकंड लगेंगे 1 कूलम चार्ज बनने में। अब इन सेकंड्स को हम टाइम में बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं। अगर इतने सेकंड्स लगेंगे तो इसको टाइम में बदलेंगे तो क्या आएगा? 6.2 इंटू 10⁻11 सेकेंड है ना, इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है टाइम में, सेकंड्स में ही है, इसको आवर्स में बदलना है पहले। 1 सेकंड में मतलब 1 घंटे में कितने से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना, ये डेज में कन्वर्ट हो गया। और अब ईयर्स में कन्वर्ट करना तो किससे? 365 से, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आएगा 198 ईयर्स। इतने साल लगेंगे इस ए से बी में 4 ट्रांसफ़र करने में, ताकि वो 1 कूलम का